भाई वैल्यू चेन एनालिसिस ना तुमने कभी ऐसे समझा ही नहीं होगा जैसे तुम आज समझोगे। सबसे पहले तो तुम्हें ध्यान रखना है वैल्यू चेन एनालिसिस में ना दो टाइप की एक्टिविटीज होती है। पहली होती है तुम्हारी प्राइमरी, दूसरी होती है तुम्हारी सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जो तुम्हारी कोर ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस। और सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती है जो तुम्हारे ऑफिस से रिलेटेड होती हैं, जो तुम्हारी क्लरिकल एक्टिविटीज हो गई या फिर अदर एक्टिविटीज हो गई, एंसेलरी एक्टिविटीज हो गई, जो प्राइमरी एक्टिविटीज को हेल्प करेंगी, जैसे फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट। तुम्हें हर एक्टिविटी में ध्यान रखना है कि हर एक्टिविटी एक तरीके की वैल्यू क्रिएट करके देगी। तब तुम्हें ध्यान रखना है कि जो वैल्यू क्रिएट करके देगी वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो वैल्यू होगी जो तुम क्रिएट करोगे, जो तुम एक्चुअल में प्रोडक्ट बना रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, उसको तुम बोलोगे बिजनेस वाली वैल्यू क्रिएशन। दूसरी वैल्यू होगी जो एक्चुअल में एक कस्टमर परसीव करेगा जब वो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा, उसको तुम बोलोगे वैल्यू परसीव्ड। जब तुम्हारी वैल्यू क्रिएटेड वैल्यू परसीव्ड से ज़्यादा होगी तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम घाटे में जा रहे हो, क्योंकि तुमने ज़्यादा क्रिएट की बट कस्टमर उसमें उतनी वैल्यू देखता नहीं है तो वो कम प्राइस पे करेगा, तो फिर तुम नुकसान में जा सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हारी वैल्यू परसीव जो कस्टमर कर रहा है वो ज़्यादा होनी चाहिए और वैल्यू क्रिएशन उसकी जितनी है उससे कम हो सकती है। इसको बोलते हैं मार्जिन। सो भाई तुम्हें ध्यान रखना है कि हर एक्टिविटी, जो हर प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो जुड़ी होती हैं उनमें तुम्हें एनालाइज करना है कि कौन सी वैल्यू एडिंग है और कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग, और नॉन वैल्यू एडिंग को तुम्हें एलिमिनेट करना है। सो दिस वॉज इट। वैल्यू चेन एनालिसिस यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय।